जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे साथ आसिम अल्ताफ़ साहब हैं। आसिम साहब मेरे क्लास फेलो हैं। हमारा बचपन इकट्ठे गुजरा है। मेरा ख्याल है 8वीं क्लास से हम एक एकेडमी में पढ़ते थे और ये बड़ी मारूफ एकेडमी थी समनाबाद मोड़ पे, पाकिस्तान साइंस एकेडमी। और मज़े की बात है कि मेरे आपके तो बड़े भाई भी वहाँ से हसन मेमोरियल से पढ़े हुए हैं। हाँ जी, हम मेरे दोनों बड़े भाई उधर से पढ़े हैं, बिल्कुल, और पाकिस्तान से। और कह लीजिए मेरी फैमिली में मेरे जो अंकल्स हैं, चचा हैं, वो हसन मेमोरियल से पढ़े। और फिर जब मैं एकेडमी आया हूँ तो मेरे चचा पढ़ा भी रहे थे, इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। सही। जाहिद साहब जो है वो इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। तो 8वीं क्लास में हम लोग पाकिस्तान एकेडमी में इकट्ठे हुए। उसके बाद यानी इस वाक़े का अगर आज के दिन में कहें तो 35 साल गुजर गए, तकरीबन 35 साल से ज़्यादा गुजर गए। और हमारे बेशुमार क्लास फेलोज दुनिया के कोनों में मौजूद हैं। इस वक्त मैं सिडनी में हूँ। आसिम साहब, क्योंकि मुझे पता था, आसिम भाई पहले मुझे लाहौर आए, मिले भी, और फिर हम लोग इकट्ठे पढ़ते रहे, इंटरमीडिएट में इकट्ठे थे। उसके बाद फिर जिंदगी ने हम टीचिंग भी शुरू की थी। तो ये अलहदा पढ़ाते थे, मैं कहीं और पढ़ाता था। हम टीचिंग में भी थे कि इकट्ठे ही। और हमारी बड़ी यादें हैं जी। उसमें एक याद ऐसी है जिसके लिए मैंने आसिम भाई से रिक्वेस्ट की कि क्यों ना इसको रिकॉर्ड करवाया जाए। वो याद ये है कि मेरी ज़िंदगी बदलने में, मैं इसे कहता हूँ कि 360 जो लाइफ का एक चेंज है, ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो कह लीजिए एक अल्लाह का इनाम और अल्लाह का करम है, वो एक इंस्पिरेशन है। और वो इंस्पिरेशन है वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की। तो ये ज़माना है कोई 99-2000 का जी। मैं यूनिवर्सिटी में जाने वाला था, जा चुका था। और एक दिन ऐसा हुआ कि एक किताब जो है, वो पूरा वाक़या आसिम सुनाएगा आपको। वो किताब मुझ तक आई, किरण सूरज, और उस किताब ने मेरी यकसर ज़िंदगी बदल दी। और आज मैं पिछले 26 साल देखूँ तो मेरी ज़ात से बड़ी दुनिया को अल्लाह ने मौका दिया, अल्लाह की तौफीक से फ़ायदा मिला, इल्म की शक्ल में, डायरेक्शन की शक्ल में, मोटिवेशन की शक्ल में, होप की शक्ल में। और मेरी फाउंडेशन कितने काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह की दी हुई तौफीक से। लेकिन क्रेडिट जाता है वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की इंस्पिरेशन को, क्योंकि मैं वासिफ़ साहब से मिला नहीं था। किताब पहली बार आपसे मिली, तो वो किताब किरण सूरज थी जी। किरण। और मेरे पास आज भी वो पड़ी हुई है, ये भी बताऊँ, वो वाली कापी मेरे पास पड़ी हुई है, जो कि ऑब्वियसली बाइंडिंग उसकी खुल गई है, लेकिन मैं बड़ी अकीदत मोहब्बत से उस किताब को रखा हुआ। तो आपके पास वो किताब कहाँ से आई? बेसिकली ना, मेरे वालिद साहब को वो किताबों का बहुत शौक था, बल्कि मुझे भी उन्हीं से ही, कि जो घर में किताब आती थी, क्योंकि वो केमिकल इंजीनियर थे, तो वो दाऊदर पुलिस में वो अक्सर इस तरह किसी को बुक्स होती थी तो वो वहाँ पे ले जाया करते थे। तो हमारे पास भी बहुत ज़्यादा घर में, तो उसमें वो किरण सूरज, वो बुक ऐसी थी कि वो बहुत ईजी स्टडी करने के लिए, मतलब लिटरली कोटेशन थी, एक पेज पे कोई 7, 8 या 10 कोटेशन होती थी। तो मैंने पढ़ना शुरू की, तो मुझे बहुत पसंद आई बुक। तो हुआ ये कि हम खाने के बाद अक्सर वहाँ पे शाम को वॉक वगैरह कर लेते थे। तो फ्रॉम नोवेयर एक कामरान हमारे दोस्त थे, हाँ जी, उनसे हमारी दोस्ती, नई दोस्त हमारे सर्कल में, नई सर्कल में वो कहीं से अचानक आ गए। तो अब हम कोई ज़्यादा दोस्तों में फॉर्मेलिटी होती नहीं है, लेकिन पता नहीं फॉर सम रीज़न उन्होंने मेरी सालगिरह कहीं से पूछी कि जी यार इनकी बर्थडे कब होती है, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दिया। आई थिंक परफ्यूम था या कुछ ऐसे था। तो अब जब उनकी सालगिरह आई तो अब वो मेरे पे भी था कि यार उन्होंने किया है, क्योंकि फॉर्मेलिटी ऐसी आ गई है, क्योंकि दोस्तों में तो हमारी ऐसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती थी। अच्छा, ये रिवाज वैसे हमारा कोई नहीं था। हमारा तो मैक्सिमम ये है कि कोई नाचने खिला दिए, चाय पिला दी, बिल्कुल ऐसे ही था। तो हमने जनाब फिर वो बुक चूंकि मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, तो मैंने कहा यार मैं ये कामरान को यही एक बुक बर्थडे गिफ्ट मैंने कामरान को दी थी। और वो कामरान के थ्रू ही कासिम भाई को वहां पे मिली, उन्होंने मुझे दे दी जी। अच्छा, मैं अब क्योंकि आसिम, उसमें कमाल ये था कि जब किताब मेरे पास आई तो मुझे किताब नेक्स्ट डे लौटानी थी जी। कामरान की किताब थी, दी आपने थी जी। तो मैं सारी रात बैठ के ना, मेरे पास फोटोकॉपी के पैसे नहीं थे। अच्छा। फोटोकॉपी के पैसे नहीं थे, और मैं सारी रात बैठ के उस किताब को लिखता रहा। मैंने सारी रात में वो किताब लिखी, शायद वो डायरी भी कहीं घर पड़ी हुई है पुरानी। और वो किताब, असली किताब और डायरी, जिसमें सारी किताब को मैंने लिखा था। कोटेशंस की बुक थी, किरण सूरज, आप देखें तो आपको मिल जाएगी बाजार से। अब दोनों, यानी कि जो हाथ से लिखी है और जो असली है, वो नेक्स्ट डे मैंने कामरान को कहा। कामरान का यार मैं किताब आप ही रखो। मेरी ज़िंदगी वो कह लीजिए कि बिल्कुल बदल गई। और अब ये देखिए कि वो बिल्कुल वो कासिम भाई वाली बात के लाइफ में कुछ लोग आते हैं, आपको पता नहीं होता। अब लिटरली ना मेरा कामरान से कोई मिलना है, अल्लाह ताला उसको जिंदगी दे, पता नहीं कहां पर है। मैं भी इन्हीं से पूछा, मैंने कहा यार आपको कामरान से कहते नहीं, मुझे भी नहीं पता। लेकिन वो बंदा आया कहां से, वो छोटा सा इवेंट होना था, वो यही होना था कि वो बुक कासिम को मिलनी थी, और वहां मेरी जिंदगी टोटली बदल गई। और वहां से बल्कि उस साल में फिर ऐसा हुआ, उससे कुछ माह बाद
मुझे याद है कि वालिद साहब ने कोई पैसे दिए मुझे, ईद आने वाली थी उसके कुछ अर्सा बाद। अच्छा, इस दरमियान में मैं वासिफ साहब की किताबें अब पढ़ने लग पड़ा हूँ। वो 1 रुपया किराए पे मिल जाती थी। मूल मार्केट में एक साहब होते थे अली, उनसे भी मैंने रब्ता किया। वो 1 रुपया लेते थे और किताब दे देते थे 1 दिन के लिए। अच्छा, एक टाइम है उस शरीफ बंदे ने भी किताबें मुफ्त कर दी। उसने कहा जी आप पैसे भी ना दिया, वो पढ़ते इतने हो यार। अब यानी किताब उन्होंने मुझे दी तो आसिम वो मैं नेक्स्ट डे ले आया। बड़ा हैरान हुआ कि विद इन 1 डे। तो मैंने कहा जी मुझे किताब जुबानी याद है, यानी किताब क्योंकि 1 रुपया लगना था तो मैंने उसको याद कर लिया हुआ था। वो किताब इतनी ज़बरदस्ती कोई इस तरह। तो वालिद साहब ने मुझे को 1200 रुपया दिया, ये उससे कुछ 6-8 माह बाद की बात है। तो मैंने लेने थे ईद के कपड़े अपने, और अब्बा जी की मोटरसाइकिल पे मैं ईद के कपड़े ख़रीदने के लिए अनारकली, पुरानी जहाँ ख़त्म होती है फिर नई शुरू होती है, तो नई का निशानी ये है कि डलहौजी शूज़ से पहले साइड पे लेफ़्ट पे किताबों के छोटे छोटे स्टॉल होते हैं। बिल्कुल एक स्टॉल, मैं अब डलहौजी से शुरू करना, जूते लेने और कपड़े लेने हैं, तो मैंने किताबें देखी, वासिफ साहब की सारी किताबें। तो उस वो जो कह लीजिए वो तो था एक किताबें जो लगी हुई थी बाहर रोड पे, मैंने उससे बातचीत की। उस ज़माने में किताब की कीमत थी को 80-90 रुपये जी। किताब में 25 साल पीछे जाएँ तो किताब अब जाके फिर थोड़ी कीमत बढ़ गई है, पैसे की वैल्यू कम हुई है। तो मैंने 1200 रुपये की किताबें खरीदी, उनको रखा, और ईद के कपड़े खरीदने की बजाय मैं किताबें लेके घर आ गया। और घर से मुझे जो झाड़ पड़ी कि ईद तक ही पाएंगा। अब किसी को खबर नहीं थी मेरी अपनी ईद हो गई है। तो मेरे पास जो किताबें आई हैं वो ट्रेजर था। अच्छा, अब कितनी रातें ऐसी थी जो मेरी जाग के गुजरी, क्योंकि एक वासिफ साहब की किताबों में एक तासीर है। बिल्कुल, बड़े कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी गुफ्तगू, जिनके जुमले और जिनकी तहरीर में ऐसे लगे जैसे अभी आपके लिए, यानी एक जुमला, हर लाइन आपके लिए लिखी, हर जुमला। मतलब एक जुमला है जी, वासिफ फरमाते हैं कि अगर तुम जानना चाहते हो अल्लाह की कायनात में तुम्हारा कितना हिस्सा है, तो ये देख लो तुम्हारी कायनात में अल्लाह का कितना हिस्सा है। बिल्कुल, यानी अगर तुमने अपनी कायनात में अल्लाह को शामिल किया है तो अल्लाह की कायनात में भी तुम्हारा हिस्सा शामिल है। फिर फरमाते हैं कि तुम जानना चाहते हो अल्लाह तुमसे कितना राज़ी है, तो ये देखो तुम अल्लाह से कितने राज़ी हो। अगर तुम अल्लाह से राज़ी हो, अल्लाह तुमसे राज़ी है। बड़े जुमले हैं। एक जुमला है उनका, वो कहते हैं कि जिससे छोड़ ही देना उससे झगड़ा कैसा, बिल्कुल, और जिसे छोड़ नहीं सकते उससे झगड़ा कैसा। बिल्कुल। फिर एक और जुमला बड़ा ही खूबसूरत जुमला है, फरमाते हैं कि जिसका जनाजा नहीं छोड़ सकते उससे लड़ाई नहीं करनी। कितनी गहराई है। सही बात है। यानी हम कई लोगों से गीबत कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, यार उसे छोड़ ही नहीं सकते तो उससे लड़ाई कैसी। फिर जुमला है जी, खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पे खुश रहे, है नहीं, रहना पड़ता है आपको। फिर एक और कमाल की बात जो फरमाया करते थे कि बड़ी चीज़ें हमें लगता है हम कर रहे हैं, हम कर नहीं रहे होते, वो हो रही होती हैं। बिल्कुल, वो हो रही होती। बिल्कुल। मतलब आज के दिन हमने कभी पाकिस्तान अकेडमी के टाइम को याद करो यार, हम पैदल जाया करते थे, पैदल जाते थे ना, वसाइल नहीं थे। हमारे पेरेंट्स की बड़ी स्ट्रगल है। अंकल दाऊद हरपुलिस में जॉब करते थे, काशिफ रशीद साहब के भी उस्तादों में से। बिल्कुल, बल्कि मेरे काशिफ रशीद साहब की वहाँ जॉब हुई बाद में, है ना जी, उनके बाद। तो सर से मेरा रब्ता आज भी है। हमने इस साल हज भी किया, मैंने काशिफ साहब ने इस साल हज इकट्ठे किए, मेरे ग्रुप में थे। तो कह लीजिए कि एक वक्त गुजरते पता नहीं लगता। कल की बात है और एक किताब, चंद जुमलों ने, वो एक रात ने मेरी ज़िंदगी यकसर बदल दी। आसिम साहब आपका ऑन स्क्रीन बहुत बहुत शुक्रिया। और आसिम से मेरा बड़ा ही प्यार है, हमारी बड़ी यादें हैं। लेकिन मुझे आप एक गिला है, इन्होंने मुझे बताया था कि ये परसों जा रहे हैं, लेकिन अभी ये मुझे बता रहे हैं ये कल मुझे किसी काम की वजह से ऑस्ट्रेलिया से कल जाना पड़ रहा जी। कल रात में इंशाल्लाह पाकिस्तान पहुंचूंगा। परसों से मेरी को फंक्शनिंग है, 15 दिन पाकिस्तान हूँ, फिर मुझे मलेशिया जाना है, फिर वहाँ से सिंगापुर जाना है, फिर पाकिस्तान वापस आना है। तो आसिम से इस वादे के साथ मैं जा रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो आसिम बहुत सारा टाइम इकट्ठे गुजरेगा इंशाल्लाह। हमारी बड़ी यादें जी, बड़ा एक प्यारा वक्त गुजरा हुआ है। और आप सब जो सुन रहे हैं, आपके लिए बड़ी दुआएं हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आफियत में रखे, और अल्लाह ताला आपको आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। ये दरअसल जो मेरी इत्तला है, वासिफ साहब ये दुआ दिया करते थे, बाद में फिर इशफाक साहब ने भी इसको फॉलो किया। ये दुआ बड़ी प्यारी कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ बांटने का शर्फ अता फरमाए। खुश रहें, सलामत रहें। थैंक यू।